मैथ की ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो है आपको कक्षा 10 की जो गणित की चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.3 उसका जो है प्रश्नों को जो है हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया है, जैसे का दिया गया है px इजिकल टू इतना और gx आपका ये। इन दोनों से आपको ये कह रहा है कि px को भाग देना है gx से। तो आप जो है यहाँ पर सॉल्यूशन में जैसा कि आप भाग देते हैं, विभाजन करते हैं, तो वही जो है आपको भाग करना है। जिस प्रकार से हम जो है भाग, अगर हमको 9 को भाग देना है 4 से, तो इस प्रकार 4 दूनी 8, तो यही प्रक्रिया आपको यहाँ करनी है। इस प्रकार से जो है px को भाग देना है gx से। तो यहाँ आपका x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को आप भाग देंगे gx से। gx से आपका है x स्क्वायर माइनस 2। अब भाग करने का तरीका यहाँ आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको इस वाले का जो आपका ये है gx, इसको आप जो है इसका पहला पद देखेंगे, x स्क्वायर है। इसमें आपको किस से गुणा करनी है कि आपका x की क्यूब आ जाए, x की क्यूब आ जाए। इस प्रकार से आपको इसको और इसको देखना है दोनों को। इस वाले में किससे गुणा करें कि ये आपका पहला पद आ जाए, इस वाले का x की क्यूब आ जाए। तो चूंकि हम देखते हैं कि x स्क्वायर में अगर हम x से गुणा करते हैं तो आपका x की क्यूब आता है। तो इसमें हम कहाँ से गुणा की है, जिससे हम गुणा करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, प्लस से कर रहे हैं तो प्लस हम यहाँ शुरू में लिखते नहीं, तो प्लस x है इसका मतलब। तो अब यहाँ देखिए, लेकिन हम जो है सिर्फ यहाँ तक तो हमारा ये हो गया, लेकिन हम आगे जब यहाँ x रखने के बाद इसमें पूरे में गुणा करते हैं, इसको एक साइड में गुणा कर लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा x की क्यूब माइनस 2x। तो जो इसकी गुणा इसमें करके आया है ये आपका x क्यूब माइनस 2x आया है, इसको आप इसके नीचे उतार लेंगे, x की क्यूब माइनस 2x इस प्रकार से। और फिर आप जो है इसे जो है ये माइनस हो जाता है, घटाते हैं, जैसे आपका उसमें भाग देते हैं आप जैसे वैसे इसमें ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है आपका। तो ये जो है आपका x की क्यूब से x की क्यूब कट जाएगा। अब यहाँ से जो आपका बचा है ये माइनस का है, x की जो आपकी घातें हैं उसके अकॉर्डिंग आप उतारेंगे। अगर ज़्यादा घात का है तो पहले ज़्यादा घात के वाले को पहले x स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद x आएगा। तो यहाँ आपका प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ये 5x है और ये 2x है प्लस का, तो 5 और 2 7, अर्थात प्लस 7x आपका ये हो गया दोनों पद जुड़कर, और ये माइनस का 3। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करके यहाँ उतार लेते हैं। अब हमको देखना क्या है, ये चिन्ह देखना है, इस वाले को देखना है, ये माइनस का 3x स्क्वायर है। तो हमें जो है ये माइनस का है तो हमें चिन्ह तो जो है पता चल गया कि हमें माइनस से ही गुणा करनी पड़ेगी। जो अगर प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो यहाँ माइनस, इस वाले चिन्ह से। तो आप जो है अब इसको लाने के लिए इसमें जो है x स्क्वायर में कहाँ से गुणा करें कि आपका माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। अब देखिए इससे क्लियर हो रहा है कि यदि मैं जो हूँ माइनस 3 से इसमें गुणा कर देता हूँ तो ये आपका माइनस 3x स्क्वायर हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है माइनस चिन्ह मैंने रख दिया, और यहाँ 3 माइनस 3 अर्थात माइनस 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें पूरे में गुणा करेंगे, अर्थात माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 6। इस प्रकार जब माइनस 3 की गुणा इस सारे में करते हैं तो आपका माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, और ये आप यहाँ लिख लेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस
6। इसको यहाँ उतार लेंगे। अब देखते हैं, यहाँ इसमें से घटाते हैं तो चिन्ह आपके चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, और ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट जाएगा इससे। अब जैसा कि यहाँ दिखा है कि जो है x की ज़्यादा घात वाला पहले लेंगे, तो 7x को पहले लिखेंगे हम, प्लस का है तो प्लस लिखते नहीं। तो अब ये जो है आपका माइनस का 6 हो गया और ये माइनस का 3, तो जब इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखिए, हमें यहाँ देखना है कि जब इसकी घात से इसकी घात कम आ जाती है x की, ये जो आपका यहाँ पर होता है भाजक, यदि इसकी घात जो है अधिक है और इस वाले के नीचे यहाँ पर जो आपका शेष आया है उसकी कम है, तो आप फिर उसमें गुणा नहीं कर सकते। यदि आपकी जो है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो हम इसको आगे नहीं कर सकते, इस प्रक्रिया को यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर इसकी घात बराबर हो या उससे अधिक हो, शेष फल की घात x की घात इसके बराबर होती तो तब भी आगे क्रिया करते, और उससे अधिक होती तो तब भी। लेकिन जब यह है शेष फल में x की घात इससे कम आ जाती है तो हम उसकी प्रक्रिया को वहीं छोड़ देते हैं और वो आपका शेष फल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि हम हमारे पे भाग देकर विभाजन की क्रिया द्वारा आपका ये भाजक होता है और ये आपका भागफल होता है और ये आपका शेष फल और ये आपका भाज्य होता है। जैसा कि इसलिए भागफल आपका आया है x-3 और शेष फल आपका आया है 7x 9, और ये आपका भाजक है और ये आपका। लेकिन प्रश्न में जो है आपको केवल यही पूछे है भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हम विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग देकर उसका जो है px को gx से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है ये भागफल होता है और ये शेषफल। इस प्रकार से हम उसे निकाल देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वही हमने निकाल दिया है। इस प्रकार से बाकी के पार्ट फर्स्ट सेकंड जो भी हैं वो आप स्वयं करेंगे, इसी प्रकार से आप जो है उसे कर लेंगे। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बिल्कुल सेम ही है। उसमें आपको देखना क्या है, उसमें भी इसी प्रकार से जो है आपको भाग करनी है। बस उसमें एक ध्यान रखना है, उसका मैं पार्ट ले लेता हूँ। उसमें दिया गया है पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि आप उसे सोल्व करेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार से आप उसे भाग देंगे जिस प्रकार से हमने पीछे दी है। जैसा कि इसमें जो है आपको दिया गया है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 को आपको भाग देनी है t² माइनस 3 से। ये फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं। तो इसमें आपको देखना है वही प्रक्रिया है जो कि आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है। सेम भाग आपको इसी तरीके से करना है। वहाँ जो है चर x में था बहुपद और यहाँ चर जो है t है। इनसे कोई जो है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो x हो चाहे y हो चाहे t हो, कुछ भी हो, आपको तो अपनी क्रिया करनी है। जैसे कि हमारा यहाँ t² है तो t² को हम कहीं से गुणा करें कि 2t⁴ आ जाए। यहाँ दोनों को देखना है आपको सिर्फ। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर मैं जो हूँ यहाँ पर इससे 2t² से गुणा कर देता हूँ तो आपका t अर्थात 2t की घात 2 से इसमें गुणा करनी है। तो जो हमें यहाँ आया है, जो हमें यहाँ पता चला है उसे यहाँ लिखेंगे 2t²। ये आपको पता चल गया कि यहाँ से क्या आना है। प्लस है यहाँ पर तो हम प्लस का लेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम उसे माइनस का लेते। अब चलिए जो है जो आपका यहाँ पर आ गया है 2t², तो इसकी गुणा इसमें सारे में करनी है। 2t² की गुणा जब इसमें t² माइनस 3 में करेंगे
तो यहाँ पर पहले इस पद की गुणा इसमें होगी, तो ये हो जाएगा 2t⁴। फिर इस पद की इसमें प्लस की माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 तिये 6 आपका t² हो जाएगा। इस प्रकार इसकी गुणा करके ये जो पद आता है इसको यहाँ उतार लेते हैं, 2t⁴ माइनस 6t²। इस प्रकार से हम इसे उतार लेते हैं यहाँ पर। और फिर जो है आपका ये जो है हम इसको घटाते हैं, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये प्लस है, ये माइनस है, कि ये तो ये आपस में कट जाएंगे। अब हम वही जो t की घात ज़्यादा वाला है तो ज़्यादा वाला ये है, उसे उतारेंगे पहले 3t³। फिर उसके बाद घात 2 वाले हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है। जैसा कि आप देख रहे हैं 6t² प्लस का है और माइनस के 2t² है। तो यहाँ पर इसे जो है सोल्व करने पर आपके प्लस के 4t² बचता है। तो इन दोनों के स्थान पे हम ये यहाँ से लिख लेंगे। और बाद में आपका बचता है माइनस के 9t और फिर -12। इसको हम जुगातु से उतार लेते हैं। अब हमें देखना यह है कि यहाँ t² में काहे की गुणा करें कि आपका 3t² आ जाए प्लस का, तो हमें प्लस ही लेना है। लेकिन हम यहाँ से इसमें 3 से गुणा करते हैं। देखिए 3 से, केवल 3 से नहीं, सॉरी, ये t³ है, 3t³। तो इसमें जो है 3t³ लानी है तो 3t से हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि हमें जो है 3t से गुणा करनी है, तो प्लस के 3t यहाँ लिख लेते हैं और इसमें जो है 3t की इन दोनों में गुणा करते हैं। तो 3t की पहले में करेंगे तो आ जाएगा 3t³ और फिर प्लस की माइनस में करेंगे तो -3 तिये 9t आ जाएगा। यानी इसमें जो है इसमें 3t की जब हम t² -3 में करेंगे तो ये आपका पद आ जाएगा। और इस प्रकार से आप गुणा करके यहाँ लिख लेंगे और उसको मैंने जो है यहाँ लिख लिया है। और अब इसे आप घटाएंगे, क्योंकि हर बार घटता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। जो माइनस निचले वाले पद के, ये जो निचले वाले पद हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो आपका प्लस हो जाता है। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये सेम है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। अब देखिए आपका ये आपका 90 है। तो यहाँ देखते हैं कि जो है आपका 4t है, t की घात 2 यहाँ पर है, तो इसको आप उतार लेंगे 4t², क्योंकि नीचे कुछ t² नहीं है। फिर ये जो है आपका माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये भी आपका इस दोनों कट जाते हैं, प्लस माइनस। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो हमारे पास बच जाता है -12। अब देखते हैं कि यहाँ 4t² है और यहाँ t² है, तो t² में काहे से गुणा करें कि 4t² आ जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि मैं 4 से इसमें गुणा कर देता हूँ, अर्थात हम प्लस के 4 से, तो हम यहाँ +4 लिख लेंगे। और इस 4 की गुणा हम इसमें दोनों में करेंगे, t² -3 में, तो ये पद आ जाएगा 4t² -12। और इस वाले पद को हम इसके नीचे लिख लेते हैं 4t² -12। और इस प्रकार से जो है इसको फिर हम जो है घटाते हैं, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और वो प्लस। और ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये सेम है, तो ये कट गया। और ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी आपका कट गया। तो यहाँ पर आपका शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर ये भाग देने पर जब जो है आपका शेषफल 0 आ जाता है, यही आपको करना है और कुछ नहीं। यही आपको मेन देखना है। यदि आपका शेषफल 0 आ जाता है, चूँकि शेषफल 0 है, इसलिए पी जो है ये आपका जो जी आपके 2 px है या gx है, उसमें से जो है आपने जिससे भाग दी है, जैसे इससे भाग दी है इसको, तो हम लिख देंगे t² -3। इसलिए t² -3 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12 का एक गुणनखंड
एक गुणनखंड है। इस प्रकार से जो है आप सभी को चेक कर लेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। यदि शून्य नहीं आता तो ये जो है इसका गुणनखंड नहीं है, अगर शून्य आ जाता है तो उसका गुणनखंड है। इस प्रकार से सभी जो है आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, जितने भी इसके पार्ट हैं। आगे के क्वेश्चन में अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से सोल्व करने हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो है अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और जो है बच्चों तक ये काफ़ी से काफ़ी मात्रा में इसका जो है लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।